ठीक है, पिछली बार शायद हमने एग्जाम्पल 5 तक तो कर लिया था, वो संगीता रेशमा खो गया दिल। हाँ, तो आज हम ये कंटिन्यू करते हैं सविता और हमीदा से। फिर से, ये लड़कियां इनकी कम नहीं है ऐसे बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, सविता और हमीदा दो दोस्त हैं। क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों का बर्थडे अलग दिन पे होगा और दोनों का बर्थडे सेम डे पे होगा? यहाँ पे इन्होंने हिंट दी है कि लीप ईयर को इग्नोर करना है, क्योंकि लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। अच्छा, लीप ईयर में अगर 366 डेज होते हैं तो नॉर्मल ईयर में कितने होते हैं? 365 डेज नॉर्मल ईयर का नंबर ऑफ डेज है। नंबर ऑफ डेज इज इक्वल्स टू 365। अभी मान लो कि तुम सविता हो और तुम हमीदा हो। तुम दोनों का बर्थडे मान लो किसी एक तारीख को सेम डे पे है। मान लो कि 1 जनवरी को तुम दोनों का बर्थडे है, ठीक है? तो तुम दोनों का बर्थडे एक दिन साथ में है, तो कितने दिन साथ में नहीं है? 364। वेरी नाइस। कितने दिन साथ में है? 1। अच्छा, तो यहाँ पे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डे अगर मैं निकालूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्थडे ऑन सेम डे, बर्थडे ऑन सेम डे, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? फोटो फेवरेबल आउटकम m अपॉन टोटल आउटकम n। अच्छा, कितने दिन आपके फेवर में है अगर सेम डे को है तो? एक दिन। कितने में से? 365। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 1। अगर आंसर नंबर 2 निकालना है तो इसमें भी 2 तरीके हैं। पहला तरीका नॉर्मल वाला, आम जिंदगी। दूसरा मेंटोस जिंदगी। मेंटोस जिंदगी में क्या करेंगे हम? हाँ, तो हम इसको लिखेंगे क्या? तुम लोग मुझे याद बताओ। बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हम क्या लिखें? प्रोबेबिलिटी बर्थडे ऑन सेम डे, प्रोबेबिलिटी बर्थडे ऑन सेम डे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्थडे ऑन सेम डे बार इज इक्वल्स टू 1। अभी बर्थडे ऑन सेम डे की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/365 प्लस नॉट ऑन अ सेम डे, यानी कि डिफरेंट डे। तो क्या मैं इसको चेंज करते प्रोबेबिलिटी, इसको चेंज करके क्या मैं लिख दूं प्रोबेबिलिटी ऑन अ डिफरेंट डे, बर्थडे ऑन डिफरेंट डे। हाँ या ना? पिछली बार भी ऐसा कुछ किया था, याद है ना? विच इज इक्वल्स टू, उसको सामने भेज दो। सो प्रोबेबिलिटी ऑन डिफरेंट डे इज इक्वल्स टू व्हाट? 1 minus 1 upon 365. 365 ones are 365 minus 1 divided by 365, which is equals to 364 upon 365, जो कि है आपका आंसर नंबर 2। इजी, लिख लो। पर मार्क्स के हिसाब से सॉल्यूशन डिसाइड करना। अगर 2 मार्क्स का हो तो इतनी मेहनत मत करना, 3 मार्क्स के लिए कर सकते हो। चलो नेक्स्ट हम सीधा ले लेते हैं 13, क्योंकि बीच वाले एग्जाम्पल्स में ज़्यादा कुछ है नहीं, राइट? तो एग्जाम्पल 13 बोल रहा है कि 2 डाइज, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे, 2 अलग अलग रंग की डाइज है जिसको हम एक ही वक्त पे फेंक रहे हैं। तो ये कौन सा गेम होगा? 2 डाइज कौन से गेम में यूज होती है? एक साथ 2 डाइस। लूडो में तो एक ही डाइस होती है ना? हाँ, 2 डाइस से खेलते हैं। और भी फिर तुम लोगों को वो पता है, बिजनेस में भी 2 लाइट हो। हाँ, उसमें 2 डाइस शायद होती हैं, फिर एक ही वक्त पे फेंकी जाती है। राइट डाउन द ऑल पॉसिबल आउटकम्स, तो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है वो लिखिए। What is the probability that the sum of the 2 numbers appearing on the top of the dice
ये सारे जो वर्ड्स हैं वो बिना मतलब के लिखे हैं, सीधे लिखते तो भी चल जाता, हम समझ ही जाएंगे ना। डाइस फेंकते हैं तो कौन सा नंबर हम देखते हैं, ऊपर वाला, नीचे वाला कि साइड वाला? ऊपर। हाँ, तो बट वो मान के चल रहे होंगे कि कुछ बच्चे इतने पैदल होंगे कि उनको बताना पड़ेगा कि ऊपर वाला नंबर देखना है। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों डाइस के मिला के सम इज 8? तो यहाँ पे फिगर देखो, 6 और 2 8। तो ऐसे ऊपर वाले नंबर मिला के सम 8 हो, ऊपर वाले नंबर मिला के सम 13 हो, ऊपर वाले नंबर मिला के 12 से छोटा नंबर हो, ऐसी प्रोबेबिलिटी कितनी है वो हमें बताना है। 12 भी आ सकता है, लेस देन एंड इक्वल्स टू लिखा है। तो यहाँ पे हमें टोटल आउटकम्स 2 डाइस के ढूंढने पड़ेंगे। आप लोगों को वो फॉर्मूला याद है? एक डाइस फेंके तो कितने आउटकम होंगे? 6। 2 डाइस फेंके तो? याद आया वो फॉर्मूला कि कितने आउटकम्स है टू द पावर ऑफ कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे उसके हिसाब से हमें ये तो पता चल गया कि टोटल 36 आउटकम आने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल आउटकम्स, थोड़ा इस तरफ लिख देता हूँ, टोटल आउटकम्स इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट। तुम लोग मुझे बताओ कि अगर मैं डाइस फेंकता हूँ तो कौन कौन से नंबर पॉसिबल है। पहली डाइस पे एक नंबर आए, दूसरी डाइस पे भी एक नंबर आए। क्योंकि यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, तो हम जैसे कोऑर्डिनेट्स में x, y इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे भी पहली डाइस और दूसरी डाइस इस्तेमाल करेंगे। तो पहली डाई पे एक नंबर, दूसरी डाई पे एक नंबर। दूसरा केस क्या हो सकता है? पहली डाई पे एक और दूसरी वेरी डाई पे नाइस। दो। पहली दाई पे 1 और दूसरे पे 2, फिर एक और 3, 1 3, फिर 1 4, 1 4, फिर 1 5, 1 5, 1 6, 1 6। सही है। उसी तरीके से 2 1 2 2 2 3। काफी टीडियस काम है पर करना पड़ेगा। 2 4 2 5 2 6, बाप रे, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। रुक जाओ, खून पहुंचना बंद हो गया। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। फिर अगर हमारा माइंड वो ऑटो पायलट पे चला जाएगा तो बाद में वो 4 7 4 8 5 1 ऐसे आपके साथ होता है। ऑटो पायलट पे आपका दिमाग चला जाता है। मेरा स्कूटर पे ऐसे होता है। मैं स्कूल जा रहा होता हूँ ना, तो मेरा ट्यूशन का रास्ता भी वहीं से है। तो स्कूल जाते जाते मैं ट्यूशन के रास्ते चला जाता हूँ, ट्यूशन जाते जाते स्कूल के रास्ते चला जाता हूँ। बाद में आधा कवर करने के बाद वो ऑटो पायलट में से मैनुअल में स्विच हो जाता है। मैं इधर कैसे आ गया? बाद में वो लॉन्ग टर्न लेकर वापस जाता हूँ मैं। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। ये तो ऐसे लग रहा है किसने पनिशमेंट दी है। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 छैया 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 छैया। चलो इतने आउटकम्स हैं, बहुत कम है। हाँ, सोचो 3 डाइस दी होती तो 216 आउटकम्स। कितना करते आप? ठीक है, तो इतने आउटकम्स है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि सम 8 हो? तो इसमें से ही आपको निकालना है ऐसे कितने जोड़ियां हैं जिसका सम 8 हो रहा है। यहाँ पहली लाइन में देखो, पहली लाइन में कोई भी ऐसा नंबर है जिसका सम 8 हो रहा हो। दूसरी लाइन में लास्ट वाला। हाँ, ये देखो 2 6 8।
और कोई नंबर दूसरी लाइन में? 3 5 तीसरे में 3 5 4 4 4 4 5 3 5 3 6 2 6 2। तो आपके फेवर में कितने केसेस हैं? 5 तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 5 अपॉन 36 5 अपॉन 36 अभी लिखेंगे, पर अभी तो मैं बस जनरली बता रहा हूँ। फिर हम करते हैं 13, दोनों मिलके 13 हो, 0 upon 36 है ही नहीं कोई भी, मैक्सिमम 6 6 है। हाँ, छः था। तो ये हो गया 0 अपॉन 13। 12 से कम हो, सर हमारा 6 6 12 से कम हो, कम और इक्वल दोनों, सारे हाँ 36 अपॉन 36 यानी कि 1। तो इसको लिखे कैसे? लिखो मुझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज 8। प्रोबेबिलिटी सम, अच्छा इसको भी इससे और भी छोटा करना हो तो? मुझे इतना भी नहीं लिखना, मैं बहुत आलसी हूं। तो अरे हाँ स्टैटिस्टिक्स सिग्मा है सिग्मा 8, सम इज 8। तो इसको क्या लिख सकते हो? फोटो फेवरेबल आउटकम m अपॉन टोटल आउटकम n। फेवरेबल कितने हैं हमारे? 1 2 3 4 5 अपॉन टोटल कितना है? 36, चूंकि है आपका आंसर नंबर 1। आंसर नंबर 2 के लिए भी प्रोबेबिलिटी सम इज सिग्मा 13। तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला आपको हर बार लिखना पड़ेगा मार्क्स के हिसाब से। अगर 2 मार्क्स के लिए है तो आप डायरेक्टली वैल्यूज लिख दोगे, इतना करोगे तो चलेगा। पर मुझे पता है तब तक ये जाते हैं 2 मार्क और 3 मार्क की कैटेगरी में, उससे कम में नहीं जाते। FOM अपॉन TON। तो कितने फेवरेबल है आपके केसेस? 13 है ही नहीं ऐसे कोई केसेस। 0 अपॉन 36 यानी कि 0, चूंकि है आपका आंसर नंबर 2। चलो आंसर नंबर 3। so means हाँ, 12 or less सम इक्वल is लेस देन और इक्वल्स टू 12। तो लेस देन और इक्वल्स टू 12, ये कितना हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम m अपॉन टोटल आउटकम n। तो ये कितना हो गया? 36 by 36 विच इज इक्वल्स टू 1। ये है आपका आंसर नंबर 3। इजी, easy लिख लो। जो सीला रखवा लगा बजा आपको कुछ हुआ? ये ऑन हो गई ना सारे। चलिए सीधा एक्सरसाइज 14.1 पे क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमारे पास एक पिगी बैंक है। सर हमने 1 क्यों लिखा? क्वेश्चन 10 है, हाँ मैंने भी गलती से 1 लिख दिया, वो 10 है, क्वेश्चन नंबर 10। वो आदत हो गई है ना एक्सरसाइज की शुरुआत 1 से करने की, इसीलिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, एक पिगी बैंक है जिसके अंदर 50 पैसे के कुछ सिक्के हैं, 1 रुपए के कुछ सिक्के हैं, 2 रुपए के और 5 रुपए के कुछ सिक्के हैं। हमने गिन के देखा तो 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। अभी किसी कारणवश ये पिगी बैंक जो है वो उल्टा हम कर रहे हैं। तो अगर पिगी बैंक उल्टा कर रहे हैं तो उसमें से सिक्के गिर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। तो क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि निकला हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, पॉइंट नंबर 1। और क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि निकला हुआ सिक्का 5 रुपए का ना हो। 5 रुपए का ना हो मतलब 1 रुपए, 2 रुपए और 50 पैसे का चल सकता है, 5 रुपए का नहीं चलेगा। अभी ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं पता है? अपना ज़्यादा दिमाग लगाते हैं और कैलकुलेट करके उसको रुपए में कन्वर्ट कर देते हैं, जबकि यहाँ पे बात चल रही है सिक्कों की। तो सिक्कों का टोटल क्या है? टोटल कितने सिक्के हैं? 200 200 कैसे? टोटल सिक्के कैसे हैं? कितने हैं? 180 180 सिक्के हैं। मैं भी दूसरा बच्चा बन हाँ, टोटल सिक्के तो 180 ही है। ओके, और हमें 50 पैसे की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा इज इक्वल्स टू व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कॉइन ऑफ 50 पैसा
तो उसको हम लिखेंगे फेवरेबल आउटकम m डिवाइड बाय टोटल आउटकम n। अच्छा 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 100 है ना, तो क्या मैं 100 लिख दूं? और टोटल सिक्के कितने हैं? कुछ कटकुट हो सकता है क्या? 0 0 यानी कि 5 2 जा और 9 2 जा। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 1। 50 पैसे का सिक्का निकले उसके चांसेस 9 में से 5 है। मतलब कि अगर 9 सिक्के गिरे तो उसमें से 5 सिक्के 50 पैसे के होंगे, ऐसे बोला जाता है। अभी हमें चाहिए कि नॉट 5 रुपीज कॉइन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज नॉट लिखो तो चलेगा, ठीक है। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, 5 रुपए का ढूंढ के 1 में से माइनस कर सकते हैं, या डायरेक्टली ही हम कर सकते हैं। तो इसमें डायरेक्ट ही करते हैं, खामखा उसमें नहीं पड़ रहे। तो 5 रुपए का सिक्का ना हो इसके चांसेस कितने हैं? 170। और टोटल कितने हैं? सॉरी फोटो लिखना रह गया। फेवरेबल आउटकम m, टोटल आउटकम m। फेवरेबल है हमारे 170। 170 सिक्कों से हमें तकलीफ नहीं है, हमें 10 सिक्कों से तकलीफ है, तो वो नहीं लेने हैं। डिवाइड बाय 180, 0 0 विल गेट कैंसिल, तो हमें मिल गया 17/18। मतलब 18 सिक्के गिर रहे हैं, तो उसमें से 17 50 पैसे 1 रुपए या 2 रुपए के होंगे, एक ही सिक्का 5 रुपए का होगा। ये मैं क्यों बता रहा हूं ऐसे समझा के, क्योंकि इसी से आपका काउंटर क्वेश्चन निकलेगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि सिक्का 5 रुपए का हो। तो 1/18 सीधा, क्योंकि 17 उसके हैं तो एक बचा हुआ उसका होगा। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर नंबर 2। इजी, लिख लो। खतरनाक लड़ते हैं, देखना भी नहीं चाहिए वरना देखने वाले को भी गाली देते हैं। चलिए, मछली जल के रानी है क्वेश्चन नंबर 11 में है हमारी प्यारी गोपी बहू। गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम हिज एक्वेरियम, फॉर हिज एक्वेरियम। हिज गोपी हिज है, गोपी हम गोपी को बहू समझ रहे हैं, ये तो बेटा निकला, ठीक है। गोपी बेटा है और वो मछली पर फिगर में लड़की है। हाँ सर हम बेटी रखते हैं। अरे पर ये कुछ तो गड़बड़ है ना, ठीक है। तो गोपी जो है वो अपने एक्वेरियम के लिए मछली लेने जा रहा है। वो जिस एक्वेरियम से मछली निकाल रहा है, उस एक्वेरियम में जो मछली है वो 5 नर है और 8 मादा है, मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो टोटल एक्वेरियम में कितनी मछली हुई? 13। तो आपको ये बताना है कि जो मछली निकाली जाए क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो नर होगी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो मादा है। तो आंसर तो ऐसे ही बता सकते हो। 8 और 5 13। हाँ 5/13 और 8/13 लिखवाऊं कि? ठीक है, तो नेक्स्ट ले लो। ठीक, बावन पत्तों के, हाँ मैं लिखूंगा उसके बाद ऐसे ही लगेगा कि ये तो आता है। चलो फिर भी एक रिवीजन हो जाए। 52 पत्तों की अगर हम बात कर ही रहे हैं, कितने? 52, 52 कार्ड्स। तो 52 पत्तों को किस तरीके से कैटेगराइज करें? 4 शेप्स। वो शेप्स कौन कौन से हैं? डायमंड, नहीं, पहले तो कलर में, रेड और ब्लैक। हाँ पहले रेड कलर और दूसरा है ब्लैक कलर। ओके, रेड कलर में कौन कौन से शेप्स अवेलेबल होते हैं? हार्ट और डायमंड, दिल और चरकट, ठीक है। हार्ट और डायमंड। फिर ब्लैक कलर में कौन से शेप्स अवेलेबल होते हैं? स्पेड मतलब पेड़ की पत्ती, नहीं, हाँ, स्पेड मतलब पेड़ की पत्ती,
हाँ ठीक है, तो उसको भी बोल रहा हूँ स्पेड वाला। इंग्लिश। भैया तुम स्पेड वाले हो। हाँ नहीं, उसमें हम वो वाले हैं। तो तुम्हारा पान खाना बंद हो जाएगा। ये क्लब मतलब खुद पेड़। हाँ ब्रोकली, ये है आपका क्लब। अभी इतना तो हो गया, उसके बाद कितनी और कैटेगरी है पत्तों की? थोड़ा फोकस कर लिया करो। हाँ कौन कौन सी कैटेगरी है? फेस कार्ड्स, नंबर कार्ड, नंबर कार्ड्स, नहीं फेस कार्ड्स, हाँ नंबर कार्ड्स और अल्फाबेटिकल कार्ड्स, नंबर एंड अल्फाबेट, इस तरीके से कैटेगरी है। तो अभी हम इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। फिलहाल मैं इसके आंसर डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, वो फोटो नहीं लिख रहा हूँ। तो किंग ऑफ रेड कलर, लाल कलर के बादशाह हो, लाल कलर के, जरूरी नहीं कि वो हार्ट का हो या डायमंड का हो, कलर उसका लाल हो। हाँ चार, चार ना, 4/52। हाँ चार। दो नहीं होते सर 2 रेड और 2 ब्लैक। पर हमें तो सिर्फ लाल ही पूछा है ना। अरे हाँ तो दो। दो ना, चार बादशाह होते हैं, उसमें से 2 लाल रंग के बादशाह होते हैं, 2 काले रंग के बादशाह होता है। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम हमारा 2 है और टोटल आउटकम हमारा 52 है, यानी कि 1/13 हो जाएगा, सॉरी 1/26 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा किंग ऑफ रेड कलर। बाद में फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी, सिर्फ फेस, रंग से लेना देना नहीं है। फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स कितने होते हैं? 4 राजा, 4 रानी, 4 मंत्री। वाह, 3 ही होता है, सॉरी 4 का होता है। 3 ही फेस 12। 12। तो फेवरेबल आउटकम हमारा कितना हो गया? 12। और टोटल कितने हैं? 52। तो ये हो जाएगा 6 2 या 4 3 कैसे करो? 4 3 करता हूँ, देखो मैं 4 3 और ये 4 13 चलेगा। 4 and 4 विल गेट कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आ गया? 3/30। 13 में से 3 कार्ड फेस कार्ड होते हैं, सिंपल, समझ में आया ना? 13 कार्ड में से 3 कार्ड फेस वाले होते हैं, 26 कार्ड में से 1 लाल रंग का होता है। वैसे चलो रेड फेस कार्ड चाहिए, पर रेड कलर का ही चाहिए। 6, तो 6/52, 6/52 यानी कि 3/26, मतलब 26 में से 3 कार्ड लाल रंग के होते हैं फेस कार्ड। ओके, जैक ऑफ हर्ट रेड फेस कार्ड, सही बोल रहा हूँ ना मैं? ओके, जैक ऑफ हर्ट दिलों का राजा, नहीं दिलों का मंत्री। हाँ हर्ट, हाँ एक ही तो होता है। तो ये हो गया 1/52, 52 में एक ही होता है दिल वाला मंत्री। फिर स्पेड के कितने होते हैं? ये देखो हर किसी के 13 होते हैं, 13 हाँ, तो 13/52 स्पेड होते हैं 13/52, यानी कि 1/4। 4 पत्तों में से 1 पत्ता स्पेड होता है, 4 पत्तों में से 1 पत्ता स्पेड होता है। यहाँ तक चीजें क्लियर? फिर क्वीन ऑफ डायमंड 1, तो 1/52, यानी कि 52 पत्तों में से 1 ही पत्ता होता है जो डायमंड शेप का और क्वीन होता है। इजी, लिख लो। चलिए और एक फुद्दू सवाल, क्वेश्चन नंबर 16। एक बार क्या होता है कि बहुत सारी अच्छी पेन होती है, कितनी? 132। उसमें गलती से जो खराब हो चुकी पेन है, जिसका पॉइंट या किसी ने वजह से डिफेक्टिव है, वो उसके अंदर मिक्स हो जाती है, गिर जाती है। अभी गिरने के बाद पता नहीं चल रहा है कि कौन सी अच्छी वाली थी, सिर्फ देखने से नहीं बता सकते। तो टोटल ये सब कुछ मिक्स हो गई है, तो तुम मुझे बता सकते हो कि अब टोटल कितनी पेन है? 144। टोटल 144 पेन है। तो बताइए कि जो पेन मैं रैंडमली पिक करूं वो अच्छी पेन होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है?
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन इज इक्वल्स टू व्हाट? 60 फेवरेबल आउटकम m डिवाइड बाय टोटल आउटकम n। कितनी पेन्स आपके फेवर में है, मतलब कितनी आपको चाहिए? 132 अच्छी वाली ही चाहिए ना? हाँ डिवाइड बाय टोटल कितनी है? 134 अभी इसको तोड़ना आपको आएगा या मैं सिखाऊं? जैसे कि मैं होता ना, तो क्योंकि ये दोनों ही बड़े नंबर है तो मैं इन दोनों को फैक्टर कर देता, फैक्टराइज। नहीं नहीं, वैसे लंबा पड़ेगा, तो मैं क्या करता, ऐसे कर देता, 132 को तोड़ देता 2 से। 2 6 सही है। 2 33 3 11 11 1 राइट। उसी तरीके से 144 को तोड़े तो 144 हमें पता है कि 12 का स्क्वायर है, पता है ना? और 12 को हमें पता है कि 2 2 3 2 2 3 और ये हो जाएगा 2 2 3 2 2 3। બહુ હાઈટ વધી ગઈ બાપા, હમણાં તું મારી સુધી પહોંચી જઈશ। બહુ બધી હાઈટ થઈ ગઈ હો। હાલો હવે જાઓ। हाँ हो पहुंची गई। चलो 132 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 और नीचे क्या लिख सकते हैं? 2 2 2 2 3 3। क्या क्या कट रहा है? 2 2 2 2 3 3 यानी कि 11 अपॉन 12। मतलब 12 पेन अगर आप लेते हो तो उसमें से 11 पेन अच्छी निकलेगी, एक पेन खराब निकलेगी। तो इससे ही अगर खराब पेन का पूछे तो क्या आएगा? 1/12। वेरी नाइस, बिना करे लिख लो। चलिए हनीफ जी की बात करते हैं। हनीफ जी एक गेम खेल रहे हैं जिसमें वो सिक्के को 3 बार उछाल रहे हैं, टिंग टिंग टिंग, ठीक है। और हनीफ जी तभी जीत सकते हैं जब तीनों सिक्कों पे एक सी निशानी आए। मतलब अगर तीनों पे छाप आई, हेड आया तो ही हनीफ जीतेगा, या तीनों पे टेल आया तो ही हनीफ जीतेगा, अदरवाइज वो हार जाएगा, ठीक है। मतलब हैट्रिक लगानी है उसको। क्या लगानी है? हैट्रिक। हेड के हैट्रिक या टेल के हैट्रिक, अदरवाइज वो क्या करेगा? हार जाएगा। तो बताइए कि हनीफ के हारने की प्रोबेबिलिटी, संभावना कितनी हाई? तो टोटल आउटकम सबसे पहले निकाल दे। सिक्के को 3 बार अगर उछालते हैं तो उसके टोटल आउटकम कितने हुए? एक ही सिक्का है ना? एक सिक्के को 3 बार उछालो या 3 सिक्के को 1 बार उछालो, दोनों का आउटकम सेम ही रहता है। 3 नहीं, फॉर्मूला याद करो। एक सिक्का और हाँ। 3 बार पूछा तो 1:3। एक सिक्के के आउटकम्स कितने हैं? 2। और सिक्के कितने हैं? 3। 2 पावर 3 8। हाँ 8 आउटकम। हाँ तो 8 आउटकम होंगे। अभी 8 आउटकम आप मुझे लिखो, और 3 सिक्के हैं तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट करके 3 आउटकम्स लिखूंगा। सबसे पहले सिक्के पे हेड, दूसरे पे हेड, तीसरे पे हेड। तो हेड 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 पहला आउटकम। चलो ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं करते। दूसरा आउटकम, पहले सिक्के पे हेड आए, दूसरे पे भी हेड आए, तीसरे पे टेल आए। तीसरा आउटकम, पहले पे हेड आए, दूसरे पे टेल आए, तीसरे पे भी टेल आए। चौथा आउटकम, टेल टेल टेल। बाकी के 4 आउटकम कैसे निकालोगे? पहले सिक्के के हेड आए, दूसरे पे टेल आए और तीसरे में फिर से हेड आ जाए, फिर टेल हेड हेड टेल टेल हेड, ऐसे भी तो हो सकता है। टेल हेड हेड टेल हेड हेड, टेल हेड हेड और चौथा हाँ ना वो तो आ गया। सोचो, टेल 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 भी आ गया, हेड 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 भी आ गया, हेड टेल टेल भी, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल। हाँ
तो ये 8 आउटकम्स हमारे हो गए। देख लो कोई भी रिपीट तो नहीं हो रहा, नहीं ना। तो 8 आउटकम्स हमारे हो गए। उसमें से हनीफ कब जीतेगा? जब 3 बार ऊंचे में लगाने हाँ, तीनों बार सेम हो तो ही हनीफ जीतेगा, अदरवाइज हनीफ नहीं जीता। हार जाएगा। तो हनीफ कितनी बार हार रहा है? 1 2 3 4 5 6 6 बार ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ लूजेस, हनीफ लूजेस, तो फेवरेबल आउटकम m अपॉन टोटल आउटकम n। कितनी बार हनीफ हार रहा है? 6 बार। कितने में से? 8 में से। इसको कट करे तो 3/4, मतलब 4 बार में से 3 बार हनीफ हारेगा, एक ही बार जीतेगा। तो ये है आप लोगों का आंसर। इजी था? हाँ। लिख लो, बस आउटकम निकालना सीखना पड़ेगा। अगर मैं टीचर हूं और मैं चाहता हूं कि आपकी हवा टाइट हो जाए तो मैं 4 सिक्के वाला प्रॉब्लम पूछ सकता हूं। जिसके कितने आउटकम्स होंगे 4 सिक्के के? 4 सिक्के और हाँ। कितनी बार उछल रहे हो? मतलब 4 सिक्के एक बार उछाल रहे हैं, एक बार या एक सिक्का 4 बार उछाल रहे हैं, दोनों के आउटकम सेम ही रहेंगे। 2 पावर 4 2 पावर 4। हाँ तो 2 16। हाँ ठीक है, चलो फिर से पनिशमेंट वाला प्रॉब्लम। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक चीज हमेशा याद रखो, एक डाई को 2 बार फेंको या 2 डाई को 1 बार फेंको, उससे आउटकम्स में कोई भी बदलाव नहीं आता। एक साथ फेंकने को क्या बोलेंगे? टुगेदर, और एक के बाद एक फेंकने को साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियसली। શું છે? હમણાં રમશે દાદા એની યાર રમકડા રમો હો, બસ રમશે રમશે જા, હા રમજો હો, બસ જાઓ, હા રમકડા રમકડા જાઓ। ठीक है, चलो। डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक डाई को 2 बार फेंको या 2 डाइस को 1 बार फेंको, उससे आउटकम में को एक सिक्के को 3 बार फेंको या 3 सिक्के को 1 बार फेंको, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रोबेबिलिटी बताओ 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। दोनों ही बार डाइस को फेंकने पे ऊपर 5 आ ही नहीं रहा। तो ऐसे कितने केसेस है जिसमें एक भी बार 5 नहीं है ऊपर? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है। अच्छा तो कौन से नहीं कौन से है वो देख लेते हैं। इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, बाकी किसी में नहीं है। देखो तो ये देखो कितने नहीं है, 1 2 3 4 5 6, 6 में है, ऊपर आएगा। राइट। तो कितने में नहीं आएगा? तो सर इन सब में भी नहीं है, सर 5 1 5। किस में? इसमें? ए हाँ यार, ये भी तो है, ये भी पूरी लाइन आएगी, राइट। तो ये 6 और हो गए ना, कि 5 और हो गए? 5 और हो गए। तो 6 और 5 11। 11 केसेस ऐसे हैं जिसमें 5 आ रहा है। तो हमें 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस तो मिल गया, और नहीं चाहिए तो वो माइनस कर देंगे, या तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट से करेंगे या तो नॉर्मली कर लेंगे। तो सबसे पहले ये निकाल देते हैं कि 5 विल कम अप एटलीस्ट 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। तो उसको कैसे करें? फेवरेबल आउटकम m अपॉन टोटल आउटकम n। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 11। हम चाहते हैं कि 5 आए। तो ऐसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसको दोबारा रिपीट मत कर लेना। तो 11 केस ऐसे हैं जिसमें कम से कम एक बार तो 5 ऊपर आ ही रहा है। कितने में से? 36। तो ये हो गया आपका आंसर 1। अभी कॉम्प्लीमेंट्री से करना चाहो तो कॉम्प्लीमेंट्री से, नहीं तो डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट। तो डायरेक्ट करते हैं कि 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। तो प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम अप
ईदर टाइम। तो आप होशियारी और डायरेक्ट लिख ही सकते हो। मैं तब तक फॉर्मूला लिख लेता हूँ। टोटल आउटकम बता सकते हो कितनी बार नहीं आ रहा है? 25 36 में से 11 माइनस करो ना। 25 ना। 25 तो 25 बार ऐसे केस है कि 5 आ ही नहीं रहा, डिवाइड बाय 30। एक बार वेरीफाई कर लो हमारी कोई गलती नहीं हो रही ना। जो बचे हुए केस है उसमें से एक भी बार 5 नहीं है ना। इस खेल में कोई है पास, कोई है पास, तो कोई है हिट गया। सही है। तो बस एक्सरसाइज खत्म। आज के लिए इतना ही रखें कि नया चैप्टर शुरू करते। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।